नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर चैनल। दोस्तों आज हम लोग ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। लगभग इस वीडियो में 80 टू 85 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जल्दी ये हम लोग देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो उनसे पहले दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर डैश कपल्ड बट डैश कनेक्टेड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिकली कपल्ड बट नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर टू क्या बोला है? ए ट्रांसफार्मर हैज कंपैरेटिवली मच हायर एफिशिएंसी देन ए सिमिलर टाइप ऑफ इंडक्शन मशीन ड्यू टू। एक ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी एक इंडक्शन मशीन से क्यों ज्यादा होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका देखो, फर्स्ट ऑप्शन बोला है स्मॉल एयर गैप, बी बोला है नो मूविंग पार्ट, सी स्ट्रॉन्ग कपलिंग। ये सही आंसर करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑल ऑफ द अबव मेंशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वी कैन एम्प्लॉय ट्रांसफार्मर फॉर ए पावर रेंज ऑफ। ट्रांसफार्मर को हम लोग लो पावर एंड हाई पावर दोनों ही पावर में यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोअर एंड हायर वैल्यूज ऑफ पावर रेंज। ओके, वी कैन एम्प्लॉय ट्रांसफार्मर फॉर ए पावर रेंज ऑफ लोअर एंड हायर वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल इन द कोर और ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड शीट स्टील। इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? CRGO, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड शीट स्टील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीकेज फ्लक्स इज द फ्लक्स इनसाइड द ट्रांसफार्मर व्हिच लिंक्स आइदर ऑफ द वाइंडिंग, लिंक्स बोथ ऑफ द वाइंडिंग, योक ऑफ द कोर, विंडोज ऑफ द कोर। लिंक्स बोथ ऑफ द वाइंडिंग ये क्या हो जाएगा? म्यूचुअल फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा? लिंक्स आइदर ऑफ द वाइंडिंग। सो इनका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोटाइप ट्रांसफार्मर हैव लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग आर अरेंज्ड सच दैट। इसका मतलब क्या है? कोटाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग है उसका अरेंजमेंट कैसा है? इनका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग आर सैंडविच। ये कौन सा ट्रांसफार्मर में होगा? लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग आर सैंडविच। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, सेल टाइप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज ऑन ए लिंब एंड हाई वोल्टेज ऑन अदर लिंब। इनका मतलब है एक लिंब में लो वोल्टेज वाइंडिंग रहेगा और एक लिंब में हाई वोल्टेज वाइंडिंग रहेगा। ठीक है ना? तो एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग है उनका अरेंजमेंट इस तरह से नहीं होता है। देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला है? हाफ लो वोल्टेज आउटसाइड द कोर एंड हाफ हाई वोल्टेज इनसाइड द लो वोल्टेज ऑन ईच लिंब। इनका मतलब है कि जो कोर है, कोर में एट फर्स्ट हाई वोल्टेज वाइंडिंग, देन इनके ऊपर लो वोल्टेज वाइंडिंग रहता है। ठीक है ना? तो इस तरह से भी नहीं होता है। डी ऑप्शन क्या बोला है? हाफ लो वोल्टेज नियर द कोर एंड हाफ हाई वोल्टेज आउटसाइड द लो वोल्टेज ऑफ ईच लिंब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? जो कॉइल रहता है एट फर्स्ट लो वोल्टेज कॉइल को रखा जाता है, उनके बाद हाई वोल्टेज कॉइल को इनके ऊपर रैपिंग किया जाते हैं। ठीक है ना? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। हाफ लो वोल्टेज नियर द कोर, एट फर्स्ट नियर द कोर लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज आउटसाइड द लो वोल्टेज ऑन ईच लिंब। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, द सेल टाइप ट्रांसफार्मर हैव लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग आर अरेंज्ड सच दैट। कुछ टाइम पहले ही हम लोग इसके बारे में डिस्कस किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग आर सैंडविच। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, next question, breather is provided in a transformer to provide cold air in the transformer. The filter of transformer will absorb moisture of the air during breathing, none of the above. तो breather किस लिए प्रोवाइड किया जाता है ट्रांसफार्मर में? absorb moisture of air during breathing. This is the correct answer. Okay, next question, which of the following losses varies with the load in a transformer? लोड बढ़ने से कौन सा लॉस ट्रांसफार्मर में बढ़ता है? तो इनका आंसर क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? कॉपर लॉस। क्योंकि ट्रांसफार्मर में लॉस कितने तरफ के लॉस है? दो तरफ के। एक है फिक्स लॉस, ठीक है, इसको हम लोग क्या लॉस बोलते हैं? फिक्स लॉस, जैसे कोल लॉस। और एक है वेरिएबल लॉस में क्या है? कॉपर लॉस। अगर लोड बढ़ गया तो कॉपर लॉस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉपर लॉस की वैल्यू क्या है? I² इंटू आर इक्विवेलेंट। ओके, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है? करंट, वोल्टेज, बोथ करंट एंड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर में तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ करंट एंड वोल्टेज। ट्रांसफार्मर कोर आर लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू। ट्रांसफार्मर में जो कोर है उनको क्यों लेमिनेटेड किया जाते हैं? इनका आंसर क्या हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा टू मिनिमाइज एडी करंट लॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 3:4 ट्रांसफार्मर प्राइमरी केवीए रेटिंग इज 120 kVA, देन इट्स सेकेंडरी केवीए रेटिंग इज हाउ मच? सो प्राइमरी केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर में हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में केवीए रेटिंग फिक्स होता है। प्राइमरी केवीए दैट इज इक्वल टू हाउ मच? सेकेंडरी केवीए। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? 120 kVA। ओके, प्राइमरी केवीए भी 120 kVA, तो इनका सेकेंडरी केवीए भी क्या हो जाएगा? 120 kVA। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड। इनमें से कौन सा लॉस है जो लॉस जीरो है ट्रांसफार्मर में फुल लोड में भी? तो क्या लॉस है? फ्रिक्शनस लॉस ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, क्योंकि इनमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज हाउ मच? प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज हाउ मच? इनका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं, अगर कोई सर्किट इलेक्ट्रिकली नहीं कनेक्टेड है तो उनके बीच में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, सो
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ किलोवाट, केवीआर, केवीए एंड वोल्ट। इनका आंसर क्या हो जाएगा? केवीए, क्योंकि ट्रांसफार्मर कोई लोड नहीं है, ये जस्ट क्या करता है, वोल्टेज एंड करंट को ट्रांसफॉर्म करता है ना। सो पावर को एक वाइंडिंग से, प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। तो इनका जो रेटिंग है, रेटिंग किसे कैसे एक्सप्रेस होता है? केवीए रेटिंग में एक्सप्रेस होता है। किलोवाट किसका रेटिंग है? लोड का रेटिंग है, लोड का। और एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, ठीक है ना। केवीए क्या है? रिएक्टिव पावर का रेटिंग है, रिएक्टिव पावर। तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है? केवीए में प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स? सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग। देखो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग फिक्स नहीं होता है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो अगर ए 1:2 ट्रांसफार्मर है तो ए एवरी टाइम हाई वोल्टेज साइड होगा, एवरी टाइम ए लो वोल्टेज साइड होगा। बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनका फिक्स नहीं है। अगर मैं यहाँ में सप्लाई दूँ और यहाँ में एक लोड कनेक्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? ए प्राइमरी हो जाएगा, ए सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ट्रांसफार्मर को, सेम ट्रांसफार्मर को अगर हम लोग इस तरफ सोर्स कनेक्ट करें और इस तरफ में लोड कनेक्ट करें, ठीक है ना, इस साइड में लोड कनेक्ट करें तो क्या हो जाएगा? ये तो हाई वोल्टेज साइड है, ये लो वोल्टेज साइड है। अब ये प्राइमरी साइड हो जाएगा, प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड हो जाएगा, सेकेंडरी साइड। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? देखो जहाँ में ट्रांस ज्यादा है वो हाई वोल्टेज साइड होता है, जहाँ में ट्रांस ज्यादा है वो हाई वोल्टेज साइड होता है। और यहाँ में करंट कैसे है? लो करंट, लो करंट। जहाँ पर ट्रांस ज्यादा कम है वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ में लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज साइड बोलते हैं। इन साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? लो वोल्टेज साइड। और हाई करंट साइड, हाई करंट साइड। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? व्हिच वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ओके, ऑयल इज प्रोवाइडेड इन एन ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर फॉर, क्या हो जाएगा इनका आंसर? बोथ कूलिंग एंड इंसुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर शुड हैव। मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने के लिए ट्रांसफार्मर में कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा पाथ हम लोग यूज करते हैं? ए बोला है लो रेजिस्टेंस पाथ, बी बोला है लो रिलक्टेंस पाथ, सी हाई रेजिस्टेंस एंड डी हाई रिलक्टेंस। तो इनमें से कौन सा पाथ में मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छे से फ्लो कर सकते हैं? लो रिलक्टेंस पाथ में। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? लो रिलक्टेंस पाथ, रिलक्टेंस पाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुकल्स रिले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। बुकल्स रिले किनका प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर के। तो ट्रांसफार्मर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड डी, इन ए ट्रांसफार्मर द प्राइमरी फ्लक्स इज dash secondary flux greater than, smaller than either 1 and 2 and D is equal to। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? फ्लक्स कांस्टेंट होता है, प्राइमरी फ्लक्स दैट इज इक्वल टू हाउ मच? सेकेंडरी फ्लक्स। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इक्वल टू। 4 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट शुड हैपन इफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू ए डीसी सप्लाई? एक नंबर ऑप्शन बोला है नो इफेक्ट, 2 नंबर ऑप्शन बोला है ओपन इट विद हाई एफिशिएंसी, डी 3 नंबर ऑप्शन बोला है डैमेज द ट्रांसफार्मर एंड 4 नंबर ऑप्शन बोला है, फोर्थ ऑप्शन क्या है? ओपन इट विद लो फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? डैमेज द ट्रांसफार्मर। क्यों? देखो ट्रांसफार्मर मतलब क्या है? यहाँ में एक कॉइल है, यहाँ में भी एक कॉइल है। ओके, और कॉइल का मतलब क्या है? कॉइल का मतलब है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। ओके, तो प्योर इंडक्टेंस तो नहीं होता है, यहाँ में कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है? वेरी लो, वेरी लो। तो अगर आप लोग इस साइड में एक डीसी वोल्टेज अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? इनका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा? और हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर डीसी में कैसा बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट के जैसा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ में करंट क्या हो जाएगा? आई स्टेडी स्टेट दैट इज इक्वल टू हाउ मच? V डिवाइडेड बाय R। और R का वैल्यू बहुत कम रहता है, इनलिए R का वैल्यू एज बहुत ही लो रखा जाता है इनके लिए। इनसे क्या हो जाएगा? I का वैल्यू बहुत ही हाई हो जाएगा। और I का वैल्यू अगर हाई हो गया तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर का जो कॉइल है वो डैमेज हो जाएगा। तो इनका आंसर क्या होगा? इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डैमेज द ट्रांसफार्मर। द फ्रिक्शन लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज, फ्रिक्शन लॉस तो नहीं होता है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? 2 दैट इज 0% इज द करेक्ट आंसर। A cell type transformer has high eddy current loss, reduced magnetic leakage, low hysteresis loss, all the above। Cell type transformer में क्या होता है? reduced magnetic leakage, मैग्नेटिक जो लीकेज है वो बहुत कम होता है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? reduced magnetic leakage। Natural air cooling is generally restricted for the transformer up to। Natural oil cooling मैक्सिमम कितना MVA का ट्रांसफार्मर में हम लोग कर सकते हैं? इनका restricted रेटिंग कितना है? 1.5 MVA is the restricted। okay, natural air cooling is generally restricted for up to 1.5 MVA transformer। okay, next question, the size of the transformer core mainly depends on what? Size of the transformer core depends on frequency and area of the core। So both frequency and area of the core is the correct answer। which of the winding is used in a 3-phase cell type transformer? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल टाइप ट्रांसफार्मर मतलब सैंडविच टाइप। ओके, सैंडविच टाइप इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द ट्रांसफार्मर लेमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय व्हाट? थिन कोटिंग ऑफ वर्निश। ओके, थिन कोटिंग ऑफ वर्निश। व्हिच वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया? तो देखो ट्रांसफार्मर में जो करंट रेटिंग है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। और जो वोल्टेज रेटिंग है वो किन में डिपेंड करता है? प्रोपोर्शनल टू इंसुलेशन। ओके, सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हिच वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज लो क्रॉस सेक्शनल एरिया। लो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या होता है? लो करंट फ्लो करेगा, लो करंट फ्लो।
लो करंट फ्लो, तो कौन सा वाइंडिंग में लो करंट फ्लो करते हैं? देखो प्राइमरी और सेकेंडरी से हम लोगों को नहीं पता चलेगा क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी फिक्स नहीं होता है। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग में हाई करंट एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग में क्या रहता है? लो करंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हिच वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया? सो इनका आंसर हो जाएगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ओके, द कोर यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज यूजुअली, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में कौन सा कोर यूज करते हैं हम लोग? एयर कोर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं क्योंकि इनमें हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है एयर कोर में? जीरो। क्योंकि अगर हम लोग एयर कोर के बीएच कर्व देखें तो कैसा होगा? इनका कर्व लगभग लीनियर हो जाएगा, इस तरह से सैचुरेट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इनमें हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर थिकनेस ऑफ लैमिनेशन शीट इज, 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर में जो थिकनेस ऑफ लैमिनेशन शीट इज हाउ मच? दैट्स आंसर इज 0.35 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर डज नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी? इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर है जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उनको आइसोलेट नहीं करता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो ट्रांसफार्मर। Which of the following transformer does not step up or step down the voltage level? Does not step up or step down voltage level मतलब क्या है? ट्रांसफार्मर के जो ट्रांस रेशियो है वो क्या हो जाएगा? 1:1 ट्रांसफार्मर। तो ये जो 1:1 ट्रांसफार्मर है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज द, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या करता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज। तो ये क्या हो जाएगा? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर अंडरगोस रेगुलर मेंटेनेंस टू चेक, ट्रांसफार्मर अंडरगोस रेगुलर मेंटेनेंस टू चेक क्या हो जाएगा? टू चेक ट्रांसफार्मर इंसुलेशन को चेक करने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस का जरूरत होता है ट्रांसफार्मर को। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, ए कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग ए पावर ट्रांसफार्मर इज, ठीक है ना। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? पावर ट्रांसफार्मर में कौन सा कूलिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं? ऑयल कूलिंग। सो इनका आंसर हो जाएगा ऑयल कूलिंग। हाउ मेनी मैग्नेटिक पाथ डज ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितना मैग्नेटिक पाथ है? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसे होता है? वाइंडिंग यहाँ पे रैप किया जाता है, यहाँ में वाइंडिंग रहता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ में हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वाइंडिंग एक साथ रहते हैं सैंडविच कनेक्शन में, और फ्लक्स ए पाथ में फ्लो करता है। देखो एक पाथ और एक पाथ ए, तो इनमें कितना पाथ है? 2 मैग्नेटिक पाथ है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, ठीक है ना। और कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करने के लिए पाथ है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एक ही पाथ है। देखो यहाँ में वाइंडिंग रहता है, ये जो फ्लक्स है एक ही पाथ में फ्लो करेगा। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितना पाथ है? 2 पाथ है। ओके, द जेल यूज इन ब्रेदर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज, कौन सा जेल यूज करते हैं ब्रेदर में? सिलिका जेल। सो इनका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिका जेल। द प्राइमरी करंट इन ए करंट ट्रांसफार्मर इज डिटेक्टेड बाय, प्राइमरी करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है? द लोड करंट, लोड में जितना करंट जा रहा है वो ही प्राइमरी करंट है करंट ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज इन द ऑर्डर ऑफ, एफिशिएंसी बहुत हाई होता है ट्रांसफार्मर का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 97%। Which of the following is not type of construction used for a single phase transformer? लोग जानते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर भी है, वेरी टाइप ट्रांसफार्मर भी है, जो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल टाइप ट्रांसफार्मर, बट रूफ टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में हमें नहीं पता है। ये ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। रूफ टाइप ट्रांसफार्मर नाम के कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं होता है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? रूफ टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, ये ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन इंडक्टिवली कपल्ड सर्किट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिटेड ऑन द ट्रांसफार्मर? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, ये रोटेटिंग मशीन में कम्यूटेटर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द आयरन कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस्ड बाय एयर कोर देन द हिस्टैरिसीस लॉस इन ए ट्रांसफार्मर विल, देखो अगर हम लोग एयर कोर यूज करें तो इनमें हिस्टैरिसीस लॉस कितना हो जाएगा? बिकम 0। ओके, बिकॉज हिस्टैरिसीस लूप का कोई भी एरिया ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टैरिसीस लॉस इन ए गिवन मैग्नेटिक मटेरियल में बी डिक्रीज बाय, हिस्टैरिसीस लॉस कैसे डिक्रीज किया जा सकते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस डिक्रीज किया जा सकते हैं डिक्रीजिंग मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एस्टैब्लिश्ड थ्रू इट, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस that is equal to how much? KH into B to the power 1.6 into frequency into volume of the core। अगर हम लोग ये जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी को घटाए तो क्या हो जाएगा? इनमें हिस्टैरिसीस लॉस भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एस्टैब्लिश्ड थ्रू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रांसफार्मर द टैपिंग आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन, टैपिंग कौन सा साइड में प्रोवाइड करते हैं हम ट्रांसफार्मर में? देखो टैपिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं हाई वोल्टेज साइड में, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड में लो करंट रहता है, लो करंट, और लो करंट मतलब क्या है? करंट का स्ट्रेस बहुत ही कम होगा, ठीक है ना। तो हम लोग टैपिंग कौन सा वाइंडिंग में यूज करते हैं? हाई वोल्टेज साइड के वाइंडिंग में टैपिंग यूज करते हैं। द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज, देखो ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है ट्रांसफार्मर का? E दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 4 RMS दैट इज इक्वल टू 4.44 F into 5M into N। F क्या है? फ्रीक्वेंसी, N क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स एंड 5M क्या है? 5M है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स नॉट फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स। इनका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू। ओके, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व इन द ईएमएफ इक्वेशन इज मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर ब्रेक्स इन व्हेन ट्रांसफार्मर कब ब्रेक करता है? जब ट्रांसफार्मर में लोड डिक्रीज होता है, तो लोड ऑन इट डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन, ट्रांसफार्मर के जो इंस्टॉलेशन है उनमें इनसे कौन सा पार्ट नहीं यूज होता है? देखो एक्साइटर इज नॉट यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। ओके, तो
एक्साइटर कोई भी पार्ट नहीं है ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन का, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। ए ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम स्वेट, ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। फॉर हाई वोल्टेज एंड हाई पावर एप्लीकेशन व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज, हाई वोल्टेज एंड हाई पावर एप्लीकेशन में हम लोग कौन सी ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं, देखो इनका आंसर क्या हो जाएगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज टू चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेज, द पावर लेवल, द पावर फैक्टर, द फ्रीक्वेंसी। पावर लेवल भी सेम रहता है, पावर फैक्टर भी सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहता है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, द लेवल ऑफ वोल्टेज। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, कंडक्टिवली लिंकेड, नॉट कंडक्टिवली लिंकेड, वी नो दैट, नॉट लिंकेड एट ऑल, इंडक्टिवली लिंकेड, इलेक्ट्रिकली लिंकेड। इनका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंडक्टिवली लिंकेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स क्रिएटेड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस ईएमएफ इन क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों ही ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, a transformer step up the voltage by a factor of 100, the ratio of current in primary winding to secondary winding is, so इनमें बोला है कि V secondary by V primary that is equal to how much, that is equal to 100, so I primary by I secondary that is equal to how much, that is equal to how much, I primary by I secondary that is equal to V secondary by I primary that is equal to how much, that is equal to 100, so इनका आंसर क्या हो जाएगा 100 is the correct answer for this question, क्योंकि हमें क्या हुआ है, स्टेप अप हुआ है, तो स्टेप अप का मतलब क्या है, सेकेंडरी का वोल्टेज इंक्रीज, सेकेंडरी का वोल्टेज क्या है, इनका मतलब क्या है, सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा है। ओके, The core flux of a practical transformer with a resistive load. Core flux क्या होता है? Strictly constant with the load changes. Next, primary ampere turns are counterbalanced by क्या हो जाएगा? Secondary ampere turn. ये क्या होता है? MMF equation होता है. N1 I1 that is equal to how much? N2 I2. N1 I1 that is equal to how much? N2 I2. For impedance matching, which of the following is used? Impedance matching के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Transformer यूज करते हैं. Transformer constant losses if voltage and frequency are constant. अगर voltage and frequency constant रहा तो ट्रांसफार्मर में जो कांस्टेंट लॉस है वो क्या है, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, बोथ ए एंड बी। इनका आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लॉस, कौन सा कांस्टेंट लॉस है, एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस। ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड, फ्लक्स डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन एंड टाइम। हिस्टैरिसीस लॉस तीन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो एक नंबर बोला है फ्लक्स डेंसिटी, दो नंबर क्या है, फ्रीक्वेंसी, थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन एंड डी टाइम। इनका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। So 1 and 2 is the correct answer for this question. Flux density and frequency. Thickness of the lamination क्या हो जाएगा, ED current loss. ED current loss. Okay. Next, when a transformer is first energized, the transient current first few cycle less than the full load current, equal to full load current, equal to no load current, much higher than full load current. Transient current का value क्या होता है, much higher than the full load current. A single phase transformer is to be switched to be the supply to have minimum induced current. The switch should be closed at minimum induced current के लिए ट्रांसफार्मर को कौन सा पोजीशन में स्विच क्या जाते हैं, देखो इनका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। मैक्सिमम ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, इनको आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ द आयरन कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस्ड बाय एन एयर कोर, देन हिस्टैरिसीस लॉस इन द ट्रांसफार्मर विल क्या हो जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस अगर एयर कोर हो गया तो जीरो हो जाएगा, बिकम जीरो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट, म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट इंप्रूव हो जाएगा कैसे, अगर हम लोग हाई रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर यूज करें या लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर यूज करें। लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर अगर हम लोग यूज करें तो जो म्यूचुअल कपलिंग है वो इंप्रूव कर जाएगा, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर। रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, परमियंस बोलते हैं। द मटेरियल यूज्ड फॉर कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर एंड एसी मोटर शुड हैव लो हिस्टैरिसीस एरिया, हाई हिस्टैरिसीस लूप एरिया, हाई रिटेंटिविटी, हाई कंडक्टिविटी। इनका आंसर क्या हो जाएगा, लो हिस्टैरिसीस लूप एरिया। DTV test performed to check transformer winding losses, transformer oil dielectric breakdown strength, core strength। आंसर क्या हो जाएगा, बी ट्रांसफार्मर ऑयल dielectric breakdown strength। The color of fresh dielectric oil used in transformer is, इनका आंसर क्या हो जाएगा, बी pale yellow। Okay, next, conservator tank is used to act as a oil storage for better cooling of transformer, to take up the expansion of oil due to temperature rise, none of the above। इनका आंसर क्या हो जाएगा, to take up the expansion of the oil due to temperature rise। Because relay is used for protection of a transformer against all external fault या internal fault, protection of transformer against all internal fault। Okay, which part of the transformer subjected to maximum heating, कौन सा पार्ट है इनमें से जो ट्रांसफार्मर में हीटिंग ज्यादा होता है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, वाइंडिंग। वाइंडिंग का हीटिंग सबसे ज्यादा होता है। पावर स्टेशन ट्रांसफार्मर यूज्ड, पावर स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर है उनमें हम लोग कौन सा कूलिंग यूज करते हैं, देखो ऑयल फोर्स, वाटर फोर्स, नेचुरल ऑयल, नेचुरल एयर कूलिंग, नेचुरल एयर कूलिंग, नन ऑफ द। इनका आंसर क्या हो जाएगा, ऑयल फोर्स, वाटर फोर्स कूलिंग। Next, if a transformer has primary voltage 100, secondary voltage 200, then current ratio high voltage to low voltage side is how much? Okay, primary voltage rating is 100 and secondary, देखो VP that is equal to how much, 100 and VS that is equal to how much, 200। ये क्या है, हाई वोल्टेज साइड है, ये लो वोल्टेज साइड है। ओके, सो NH by NL that is equal to how much, that is equal to 200 by 100 that is equal to how much, that is equal to 2। क्या बोला है, current ratio of the transformer high voltage to low voltage, इसका मतलब है IH
डिवाइडेड बाय IL, दैट इज हाउ मच, NL बाय NH। तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 दैट्स मीन 0.5। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हायर एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल मशीन इज, इनमें से कौन सा मशीन है जिनका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है? तो क्या आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। कॉपर रिक्वायर्ड इज मोर इन व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर सेम रेटिंग? कॉपर रिक्वायर्ड इज मोर फोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, कॉपर लॉस इज मोर इन व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर सेम रेटिंग? कॉपर रेटिंग इज मोर, कॉपर लॉस इज मोर फोर टाइप ट्रांसफार्मर, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर में कॉपर भी ज्यादा लगते हैं, इसलिए इनमें कॉपर लॉस भी ज्यादा होता है। ठीक है ना, फोर टाइप ट्रांसफार्मर। इंसुलेशन रिक्वायर्ड इज मोर इन व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर? इंसुलेशन रिक्वायर्ड मोर ए सेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, सेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन मोर रिक्वायर्ड होता है, ज्यादा इंसुलेशन रिक्वायर्ड होता है। इंसुलेशन रिक्वायर्ड मोर, क्वेश्चन तो हो गया। इंसुलेशन रिक्वायर्ड इन अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन, क्या हो जाएगा, करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग, बोथ करंट एंड वोल्टेज रेटिंग। इंसुलेशन रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन वोल्टेज रेटिंग। वायर क्रॉस सेक्शन एरिया रिक्वायर्ड इन अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन व्हाट, करंट रेटिंग। पहले भी हम लोग डिस्कस किया। ओके, तो ये था हमारा लगभग 80 क्वेश्चन। सो थैंक यू टू एवरीवन। अगर इस तरह का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।